नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मौर्य स्वागत करता हूँ आपके अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी है। तो इसको हम सर्विस करने जा रहे हैं। सर्विस करने से पहले क्या-क्या सावधानियाँ करना पड़ता है और सर्विस करते समय क्या-क्या सावधानियाँ करना पड़ता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं इसका फ़िल्टर ऊपर की साइड लगा हुआ है और इसका कैसे ओपन करना है मैं पूरा वीडियो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लैपर है। फ्लैपर को हमको पहले निकाल लेना है और फ्लैपर को निकालने के बाद दोस्तों इसमें ये दो साइड से लॉक होता है। इसको हमको स्क्रू ड्राइवर से माइनस करके या हाथ से इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर दोस्तों इस एसी में दो पेच लगा होता है। ये दोस्तों इसका मॉडल कुछ अलग है और इसको निकालने के लिए अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दो पेच हैं और दोनों पेच को हम स्क्रू ड्राइवर से पहले निकाल लेते हैं। और पेच को निकालने के बाद दोस्तों इसका ऊपर की साइड 2-3 लॉक होता है, तो उसको भी स्क्रू ड्राइवर से माइनस करके आप निकाल लीजिए। आप इसको आगे कर लीजिए और स्क्रू ड्राइवर से या तो हाथ से ये लॉक जो है जैक से निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं ये निकल गया है। और निकालने के बाद जब ग्रिल को हम आगे की साइड निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस मॉडल में जब हम इसका ग्रिल को निकालना पड़ता है तो इससे ऐसे ही हम इसको निकालते हैं। अब दोस्तों हम इसको सर्विस करेंगे। सर्विस करने से पहले एसी को बंद करेंगे और बंद करने के बाद फिर इंडोर मोटर का जैक निकालेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैं प्लास्टिक पार्ट को पहले सर्विस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसके इंडोर को सर्विस करूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसको सर्विस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने जैकेट लगा लिया है। अब जैकेट लगाने के बाद दोस्तों इसको सर्विस करेंगे। तो जैकेट पंप हमारा रेडी है, तो सर्विस करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं एक कॉइल है। कॉइल को दोस्तों सर्विस ऊपर साइड से हमको नीचे साइड की तरफ करना है, जो डस्ट है हमारे ड्रेनेज में आ जाए। और दोस्तों सर्विस करने के बाद सर्विस करते समय आप ये ध्यान दीजिए, अगर हम इंडोर मोटर के जैक को अगर नहीं निकालते हैं तो इंडोर मोटर के ब्लोअर में जब हम पानी मारते हैं तो उसको हाथ से पकड़ के बहुत धीरे करके इसको मारेंगे। और इसका प्रेशर बहुत हाई है प्रेशर पंप का। तो इसके लिए दोस्तों अगर हम बहुत हाई स्पीड से ब्लोअर में पानी मारेंगे और जैक नहीं निकालेंगे तो इंडोर मोटर भी ख़राब हो सकता है और पीसीबी भी ख़राब हो सकती है। इस प्रकार से कभी कभी इसमें बहुत तेज़ी स्पीड से पानी मार देते हैं तो इसमें इंडोर मोटर का एरर शो करने लगता है। तो ये सावधानियाँ दोस्तों हमको करनी है। ब्लोअर में पानी मारते समय या तो जैक निकाल दें या तो दोस्तों ब्लोअर को हाथ से पकड़ के तब ब्लोअर में पानी मारें। और पानी मारने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये हम इसके ब्लोअर में पानी मार रहे हैं और एक साइड से हाथ से पकड़े हुए हैं। दोस्तों इंडोर का कॉइल अगर क्लीन करना है तो पहले हम इसको एक बार प्रेशर पंप से पानी मार के उसके बाद 5 मिनट छोड़ देंगे। फिर दोबारा जब प्रेशर पंप से इंडोर की कॉइल को क्लीन करेंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कॉइल को क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं इसको जब 5 मिनट छोड़ देंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो डस्ट रहता है वो वेट रहता है और वो कॉइल के साथ चिपक जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटडोर है और आउटडोर को भी क्लीन करना है। ये बहुत डस्टी है आउटडोर का कॉइल, आप देख सकते हैं। तो क्लीन करने से पहले हमको ध्यान देना है दोस्तों आउटडोर की पीसीबी की साइड पानी बहुत नहीं मारना है, नहीं तो इन आउटडोर की पीसीबी में पानी चला जाएगा तो दोस्तों आउटडोर की पीसीबी ख़राब हो सकती है। इस प्रकार से हमको सावधानीपूर्वक आउटडोर को भी क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने आउटडोर को क्लीन कर लिया है। अब हम इंडोर को पैक करेंगे और इंडोर को पैक करने से पहले हमको एक कॉटन का कपड़ा लेके इसको इसको सुखा लेना है और सुखाने के बाद हम इसके प्लास्टिक पार्ट को अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं मैं एक जैक लगा रहा हूँ और जैक लगाने के बाद दोस्तों मैं इसके ऊपर के कवर को जो मैंने ग्रिल निकाला है इसको लगाएंगे। लगाते समय दोस्तों ऊपर का जो लॉक है उसको अच्छे से बैठा लेंगे। फिर उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से हमको इसके दोनों पेंच को कस देंगे और कसने के बाद फिर दोस्तों ये नीचे वाला जो प्लेट है इसको लगाएंगे। फिर हमारा जो फ्लैपर है उसको लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैं स्क्रू ड्राइवर से इसको कस रहा हूँ। फिर उसके बाद नीचे वाले प्लेट को लगाएंगे। तो नीचे वाले प्लेट को लगाने समय आप देख सकते हैं नीचे साइड 3 लॉक होता है। अगर हमारा ये प्लेट लॉक में रहेगा तभी ये ऊपर साइड अच्छे से फिटिंग होगा। आप देख सकते हैं ये तीनों लॉक को हम फिटिंग कर रहे हैं और साइड साइड से इसको भी फिटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसको खोल और निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके फ्लैपर को लगाएंगे
और फ्लैपर के लगाने के बाद हम इसकी फ़िल्टर को लगाएँगे। तो आप देख सकते हैं पहले हम इसको सुखा लेंगे और फिर इसके बाद इसको फ्लैपर को लगाएँगे। तो हम ये अभी हमारा फिटिंग नहीं हो रहा है। अभी हम फ़िल्टर लगा के इसी को ऑन करेंगे तो ये हमारा जो स्विंग वाला ब्लेड है, ये आसानी से इसमें फिटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने एसी की सर्विस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।